एक ठंडी और अंधेरी रात में एक गांव के किनारे छोटा सा घर था। वहां रहने वाली सीमा को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे बार बार लगता जैसे उसे कोई देख रहा है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक सीमा की खिड़की के बाहर एक लंबा काला साया दिखाई दिया। एक लंबा सा साया, उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और होठों पर खून की प्यास दिख रही थी। वो बहुत भयानक दिख रहा था, लेकिन वो क्या था वो सीमा की समझ में नहीं आ रहा था। वो बस खिड़की से बाहर सीमा को देख रहा था। सीमा उसे देखकर डर गई। डर और घबराहट से वो पीछे हटने लगी, लेकिन उस साये ने अचानक से उसके सामने आकर उसे और भी डरा दिया। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उस वैम्पायर के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी प्यास भरी आंखें सीमा को घूर रही थी। सीमा वैम्पायर को देख के काफी डरी हुई थी और उसका डर इस वैम्पायर को, इस पिशाच को बहुत ही सुकून दे रहा था। उस पिशाच ने सीमा की तरफ बढ़ते हुए उसकी गर्दन की तरफ देखा और सीमा का चेहरा डर से सफेद पड़ रहा था और दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। सीमा बहुत ही डर गई थी। सीमा अब डर से कांप रही थी। वैम्पायर ने सीमा को पकड़ लिया और सीमा की गर्दन में अपने दांतों को गड़ा दिया और धीरे धीरे उसके खून को पीने लगा। सीमा के शरीर में अब जान जैसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई। धीरे धीरे से निकलते जा रही थी। सीमा ने बचने की आखिरी कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म कमजोर पड़ चुका था। वैम्पायर की पकड़ ने उसे जकड़ रखा था। सीमा की आंखों में अब जिंदगी की चमक खत्म हो रही थी। वैम्पायर ने जैसे ही उसका खून पिया, उसके चेहरे पर एक सुकून का एहसास उतर आया और एक बार फिर वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने दांतों को सीमा की गर्दन पे लगा चुका था। सीमा के जिस्म में अब कुछ भी नहीं बचा था, खून का एक कतरा भी नहीं। वैम्पायर ने सीमा का जिस्म वहीं छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन गांव में सीमा के बेजान जिस्म को देखकर लोग दहशत में थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि ऐसा किसने किया है जिसने सीमा के जिस्म में एक खून का कतरा तक न छोड़ा हो, बिल्कुल सुखा दिया था उसे। गांव वालों का एक ही सवाल था, कौन था ये खून का प्यासा शिकारी जिसने इतनी बुरी तरीके से सीमा का ये हाल किया। रात में वो पिशाच फिर से गांव में वापस आया। वो चुपचाप अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा था। उसकी प्यास अब और भी बढ़ चुकी थी। इस बार वैम्पायर की नजर गांव के एक और इंसान पर पड़ी। वो चुपके से उसके घर की खिड़की से उसे देख रहा था, जैसे वो सीमा को देख रहा था। उसकी प्यास और भी तेज हो रही थी और फिर मौका पाते ही उसने उसे भी सीमा की तरह पकड़ लिया और उसके जिस्म का सारा खून पी गया। गांव के लोग धीरे धीरे उस पिशाच के आतंक से डरे हुए थे। हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता
और उसके खून से सूखा हुआ शरीर अगले दिन मिलता। इन रोज रोज की मौतों से गांव वाले तंग आ चुके थे, सो सबने मिलकर उस पिशाच से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने हथियार और जड़ी बूटी की तैयारी पूरी कर ली। अगर पिशाच की दांतों का जहर किसी को लग जाए तो उसके इलाज के लिए जड़ी बूटी का भी तैयारी उन्होंने कर रखा था, और अब वो एक होकर उस पिशाच का सामना करने के लिए तैयार थे। रात के वक्त जब वो पिशाच आया और उसने किसी पर हमला करने की कोशिश की तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। गांव वाले और पिशाच के बीच बहुत ही भयानक लड़ाई हुई। कुछ जानें और चली गई, लेकिन गांव वालों की हिम्मत के आगे अब उसकी एक न चल रही थी। उस खून के प्यासे पिशाच को हार माननी पड़ी, क्योंकि खून ना मिलने की वजह से वो कमजोर पड़ रहा था, उसकी शक्तियां खत्म हो रही थी। उसे खून चाहिए था, लेकिन ना मिलने की वजह से वो कमजोर पड़ने लगा और अपनी आखिरी डरावनी चीख के साथ वो दम तोड़ दिया। वैम्पायर के मरते ही गांव में शांति वापस लौट आई। लोग महफूज महसूस करने लगे, लेकिन हर वक्त, हर घड़ी, हर किसी के दिल में ये डर था कि कहीं वो पिशाच वापस न लौट आए दोबारा। वैम्पायर मर तो गया था, लेकिन उसका डर हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में घर कर गया था।